खुदाम यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्श नाम में आप सबको हमारा सलाम कबूल हो। और एक बार फिर हम खुदाम के अनुग्रह में एक बार फिर आपके साथ संगति रख के उस खुदाम की महिमा करना चाहते हैं, उस खुदाम की जिसने आज एक बार फिर हमें समय दिखाया ताकि हम आपसे रूबरू होकर उसकी परस्तिश करें, उसके कलाम को समझें, सुने और बरकतों को हासिल करें। सो इससे पहले कि हम खुदाम के कलाम की तरफ चलें अजीज़ों, आइए अपने आप को तैयार करेंगे और खुदाम की महिमा में हम आगे बढ़ेंगे और एक गीत के माध्यम से हम उस खुदाम की महिमा करेंगे जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और हमारा खुदावंद है। सो आइए आज की इस शाम की इस इबादत को हम शुरू करेंगे और उसकी हुजूरी में चलेंगे और कुछ यूँ कहेंगे। वो यीशु है जिसने दी अपनी जान, वो यीशु है जिसने खाई कोड़ों की मार, वो यीशु है जो चलता है कांटों पर तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। वो यीशु है जिसने दी अपनी जान, वो यीशु है जिसने खाई कोड़ों की मार, वो यीशु है जो चलता है कांटों पर तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। वो यीशु है जो तूफान को रोकता है, वो यीशु है जो अल्फा ओमेगा है, वो यीशु है जो सदा जीवित है तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। वो यीशु है जो ना बदलता कभी, वो यीशु है जो सदा एक सा है, वो यीशु है जो सच्चा मार्ग है तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। वो यीशु है जो भोर का तारा है, वो यीशु है जो शारोन का गुलाब है, वो यीशु है जो आने वाला है तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। वो यीशु है जिसने दी अपनी जान, वो यीशु है जिसने खाई कोड़ों की मार, वो यीशु है जो चलता है कांटों पर तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। वो यीशु है जिसने दी अपनी जान, वो यीशु
यीशु है जिसने खाई कोड़ों की मार। वो यीशु है जो चलता है कांटों पर तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। हाँ खुदावंद यीशु मसीह, वो तू है जो खुदावंद तूने प्रभु यीशु मसीह उन कांटों का ताज खुदावंद पहना हमारी खातिर। हाँ खुदावंद यीशु मसीह, वो तू है खुदावंद जिसने खाई कोड़ों की मार। खुदावंद यीशु मसीह, वो तू है जिसने सारी जिल्लतों को उठाया ताकि खुदावंद हमें वो जिंदगी बख्शे जो खुदावंद तेरे बड़े आनंद से और तेरी बरकतों से मामूर हो खुदावंद यीशु मसीह। और हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि एक बार फिर यीशु मसीह तूने अपनी हुजूरी में हमें बुलाया है ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम की बातों से आज और भरे जा सकें और तेरी मसलहत को और तेरी खुदावंद आसमानी उन इरादों को जान सकें यीशु मसीह जो तू जिस कलाम मुकद्दस से हमसे किया चाहता है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद हम तेरे पद चिन्हों पर चलने वाले, तेरी महिमा करने वाले और प्यारे खुदावंद तेरे खुदावंद कलाम पर दिन और रात मनन करने वाले हो सके। खुदावंद आज की संगति पर आपकी आशीष चाहते हैं और मसीह यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर खुदावंद का धन्यवाद हो कि उस खुदावंद ने आज हम सब की जिंदगियों में मौका दिया है ताकि हम उस खुदावंद के कलाम से मुतमईन हों, उनकी बरकतों से आज आसूदा हों जो खुदावंद मुझे और आपको दिया चाहता है। वो खुदावंद जो इब्तिदा में जैसा था वैसा आज भी है और जिस तरीके का व्यवहार वो अपने लोगों से आदि में करता चला आया है वैसा ही आज भी है। वो खुदावंद जो न कभी ऊँगता है और न कभी सोता है बल्कि हर पल और हर लम्हा हमें संभालता है, अपने सदाकत से भरे हुए दाहिने हाथ से हमें अपने साए में, अपने पंखों में महफूज कर लेता है ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी अता कर सकें, ताकि हम उसकी बरकतों को जान सकें कि वो खुदावंद हमसे इतनी मोहब्बत रखता है। और जब आज खुदावंद ने मुझे और आपको एक बार फिर मौका दिया है कि हम खुदावंद के कलाम से आसूदा हों, जब ऐसा दौर चल रहा है, जब ऐसे हालात चल रहे हैं, ये वो कलाम है जो मुझे और आपको ज़िंदगी दे रहा है। ये वो कलाम है जो इन हालातों से लड़ने की हमें ताकत दे रहा है। ये वो कलाम है जो हमें बता रहा है कि वो दिन आ चुके हैं जब तुम्हें नींद से जागना पड़ेगा और अपनी बातों को, अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरीके से मोड़ना पड़ेगा जैसा मैं चाहता हूँ। ज़रूर है कि आज हर एक इंसान ये चाहता है कि वो जिंदगी पाए और बहुतायत की पाए, लेकिन तरीके क्या होंगे? आज अपनी समस्याओं से निकलना चाहते हैं, आज हम बीमारियों से निकलना चाहते हैं, हर तरीके से निकलना चाहते हैं। एक आयत इन बातों के जरिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपको मिलेगी भजन संहिता 34 और उसकी 4 आयत। खुदावंद का बंदा दाऊद बादशाह बड़ी खूबसूरत बातों से आज हमको मुलव्वस करना जा रहा है, जो आपको मिलेगा भजन संहिता 34 और उसकी 4 आयत में क्या लिखा है? मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। आज इंसान जो है इस बात को बहुत चाहता है कि हर कोई उसकी सुने। हर एक इंसान ये चाहता है कि उसकी सुनी जाए। तमाम अधिकारी लोग ये चाहते हैं कि उसके नीचे जितने ताबे में हैं सब उसकी सुने। हर एक इंसान ये चाहता है कि उसकी बातों को माना जाए। हर एक घर में शौहर चाहता है कि मेरी सुनी जाए, बीवी चाहती है मेरी सुनी जाए, औलादें चाहती हैं मेरी सुनी जाए। और आज जब ये सारा जहान ये चाह रहा है कि खुदावंद हमारी सुन ले, खुदावंद हमें हमारी बातें जो हम उससे कर रहे हैं वो सुन ले। और ये जरूर है कि अगर हम उससे अपनी बातों को सुनाना चाह रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि खुदा हमारी बातों पर ध्यान करे, मैं चाहूँगा एक बड़ी अच्छी बात खुदा के कलाम में मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 12वें बाब की 41वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। ये ज़रूर है कि आज इंसान चाह रहा है कि खुदावंद उसकी दुआओं को सुने। ये ज़रूर है कि हर एक इंसान चाह रहा है कि उसके मुश्किल हालात जो है इस समय जो बद से बदतर हो रहे हैं वो बेहतर हो जाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं
कि खुदावंद इन तमाम बातों पर गौर करे, तो एक बड़ी अच्छी बात मरकुस और उसके 12वां बाब और उसके 41वें आयत में जिक्र पाते हैं एक विधवा का, एक कंगाल विधवा का, जो खुदावंद की हैकल में जा रही है, कुछ करने जा रही है। क्या लिखा हुआ है? वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर, वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। खुदावंद यीशु मसीह एक दृश्य देख रहा है। खुदावंद मंदिर के दूसरी छोर पे बैठा हुआ है और वहां से बैठे बैठे देख रहा है कि एक विधवा आई है और खुदावंद की हैकल में कुछ दान डाल रही है। और जब उसने दान डाल दिया तो उसको ये तरीका बड़ा पसंद आ गया। उसने कहा, ये मेरे शागिर्दों इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इसने सबसे बढ़कर डाला है। क्यों? इसने अपनी सारी जीविका डाल दी है। ये खुदावंद को पसंद आया। कई बार हम भी चाहते हैं कि हम अपने दुखों से खुदावंद हमारी सुन ले और हम दुखों से निजात पा जाएं, लेकिन कुछ तरीके हैं जो खुदावंद को पसंद आते हैं। हो सकता है आज आप बहुत बीमारी के बिस्तरों पे हो, तमाम तरीके से लोग आज इस सारे जहान में बीमार पड़े हुए हैं और एक बीमारी से आज हम भयभीत हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि खुदावंद के कलाम से आपको उभारना चाहूंगा, जो आपको मिलेगा यशायाह नबी की किताब, उसका 38वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों में एक बादशाह का जिक्र हम पाते हैं। ये बादशाह है, बड़ा अच्छा खाता पीता होगा, बड़ी अच्छी तरीके से लोग इसकी रखवाली करते होंगे, लेकिन एक समय आया जब इसके शरीर ने इसका साथ छोड़ने लगा और ये बीमार पड़ गया। और जब ये बीमार पड़ गया और इसके लिए हुक्म जारी हुआ, खुदावंद का बंदा यशायाह जब उसके पास पहुंचता है तो क्या कहता है? यशायाह 38 और उसकी पहली 2 आयतें। जी, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वे मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे। अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। क्योंकि तू ना बचेगा, तू मर ही जाएगा। खुदा के लोगों, बताना चाहता हूँ, कई बार हालात हमारे भी ऐसे ही हो जाते हैं। जब बीमारियों ने हर तरफ डेरा किया हुआ है, हम बड़े भयभीत हैं, हम बड़े डरे हुए हैं, हम अपने घरों में आ रहे हैं। कई बार हम तमाम चीजें कर रहे हैं, अपने हाथों को धो रहे हैं, तमाम चीज कर रहे हैं। इसके लिए तो ऐलान हो गया खुदा की तरफ से कि ये नहीं बचेगा। लेकिन एक काम इसने बड़ा अच्छा किया, इसको मालूम था ये खुदावंद को क्या चीज भाती है, खुदावंद को किस तरीके से मैं खुश कर सकता हूँ। बट जब इसके लिए ये फरमान जारी हुआ, तब आगे क्या लिखा है? तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ, मैं दरखास्त कर रहा हूँ खुदावंद से, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से, ये तू याद रख कि मैं सच्चाई से चला हूँ और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक रोने लगा, और हिजकिय्याह जो था वो बिलक कर रोने लगा। एक बादशाह है, तमाम लोग इसके अब ताबे हैं, तमाम लोग जो हैं इससे खौफ सदा रहते हैं। जब ये निकलता होगा तो रास्ते खाली हो जाते होंगे, लोग इसके सजदे में सर झुकाते होंगे और इसकी वाहवाही करते होंगे। लेकिन जब इसको मालूम पड़ा कि इसकी जिंदगी के लिए एक ऐलान जारी हो गया है, अब ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। खुदा के लोगों, इस बात को बताना चाहता हूं, जब मैं खुदा उनके पास गया तब उसने मेरी सुन ली। और जब खुदावंद का बंदा हिजकिय्याह खुदावंद के पास गया तो अपने औहदे के साथ नहीं गया था। चाहता तो तमाम वैद्यों को बुला लेता, चाहता तो तमाम हकीमों को बुला लेता और कहता कुछ इस तरीके का इलाज करो कि मैं बच जाऊं। लेकिन इसे मालूम था कि मैं खुदावंद के अनुग्रह से ही बच सकता हूं। और बाइबल बताती है तब ये भीत की तरफ, दीवार की तरफ अपना मुंह फेर कर जार रोने लगा। और जब ये रोने लगा तो एक फरमान इसकी जिंदगी के लिए फिर जारी हुआ। यशायाह फिर आया, खुदा ने कहा, जा और उससे कह दे मैंने तेरी उम्र को 15 वर्ष और बढ़ा दिया। जा, मैंने तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दी है, मैंने तेरे आंसुओं पर दृष्टि कर ली है। खुदा के लोगों, बताना चाहता हूँ, हो सकता है बहुत हालात खराब हो जाएं आगे चल के, ये बीमारी हो सकता है बहुत भयानक रूप ले ले, हो सकता है नाना प्रकार की और बीमारियां निकलने पर हैं। लेकिन खुदा के लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि गर्चे मैं खुदा के पास जाऊं तो मेरा तरीका क्या होना चाहिए।
मैं चाहूंगा कि खुदा के कलाम से एक और आयत पढ़ी जाए, आपको मिलेगी योना नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 6ठी आयत से। योना नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 6ठी आयत से। यहाँ पे एक शहर का जिक्र है जो नीनवे कहलाता है, और खुदावन की दृष्टि में ये अब बिल्कुल बेकार हो चुका है। क्यों? ये यहाँ के लोग, यहाँ के बादशाह, यहाँ के तमाम लोग जो हैं अपने तरीके से ज़िंदगी बसर करने लगे और गुनाह में आगे बढ़ते चले गए। बाइबल इस तरीके से बताती है। तब खुदावन ने योना को कहा कि जा और उस नीनवे शहर में जाके एक प्रचार करना और कहना कि ये पलट दिया जाएगा। और यूं ही खुदाम का बंदा जो है बड़ी तमाम हालातों से जूझता हुआ, ना चाहते हुए ही खुदाम के काम को जब पूरा करने के लिए चला, और जब उसने एक ऐलान करना शुरू करा, 6ठी आयत से क्या लिखा हुआ है? तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। जब ये समाचार नीनवे के राजा के कानों तक पहुंचा, तब उसने उस योना नबी को मारने के लिए फौजों को नहीं बुलाया। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बादशाह चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि उसके पास तमाम सेना होगी, तमाम घुड़सवार होंगे, लेकिन इसको मालूम था कि मुझे करना क्या है। बाइबल बताती है जब इसके कानों तक ये समाचार पहुंचा कि खुदा का बंदा आया है और उसने कहा है अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे शहर उलट दिया जाएगा, तो इसने कुछ कामों को करना शुरू करा। क्या लिखा हुआ है आगे? और उसने सिंहासन पर से उठ, पहली चीज उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राज्य के वस्त्र उतार कर टाट को ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। खुदा के लोगों, क्यों बैठा है? इसलिए बैठा है क्योंकि इसको ये बात मालूम है कि मैं खुदावन की हुजूरी में किस तरीके से जाऊं। जरूर है कि वो बादशाह है, जरूर है कि उसके पास दौलत है, शोहरत है, ताकत है, कुव्वत है, सब चीजें हैं, लेकिन जब ये बात उसके कानों तक पहुंची कि कलाम जारी हो गया है, खुदा ने फरमाया है कि सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। बाइबल बताती है उसने अपना राज के वस्त्र उतार कर उसमें टाट छोड़कर नीचे जमीन पर बैठ गया और खुदावन से विनती करने लगा। और अकेले ही नहीं बैठा, खुदा के लोगों, अपने सारे नगर के लोगों के साथ, यहाँ तक कि जानवरों तक का उसने उपवास करा डाला। और जब ये सारी बातें खुदावन ने देखी तो खुदावन ने अपने अनुग्रह से, अपने बड़े फजल से उस नीनवे नगर को फिर से एक मौका दिया, जिंदगी बदलने का एक मौका दिया कि ये मेरी तरफ फिर रहे हैं, मेरी बातों पर मनन कर रहे हैं, मेरी बातों की तरफ ध्यान लगा रहे हैं। इससे मालूम है कि मैं किस तरीके से खुश हो सकता हूं। हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा दुख हो सकता है आज के हालातों को देखते हुए आप बहुत घबरा रहे हो सकता है अब सोच रहा हो कि अब तो जो मैंने राशन भरा था वो खत्म होने की कगार पर है, मेरा बैंक बैलेंस जो है अब खत्म होने जा रहा है। हो सकता है आपका दुख बहुत बड़ा हो, घर में कोई बीमार हो सकता है हालात बदतर हैं, जरूर हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि मेरा खुदावंद किस तरीके की बातों से खुश होता है। एक आयत मैं आपके और पढ़वाना चाहूँगा जो आपको मिलेगी, पहला शमूएल और उसका पहला बाब और उसकी 9 से 11 आयत में। यहाँ पे एल्काना की पत्नी हन्ना के बारे में एक जिक्र लिखा हुआ है। इसके पास बहुत बड़ा दुख है, ये बे औलाद है, बांझ है, और यही नहीं बल्कि पनिन्ना इसकी सौतेली इसको बहुत चिढ़ाती है, बार बार तन कसती होगी, और ये इस बातों से जार जार आंसू बहाती रहती थी। और जब बहाती रहती थी तब इसने इस बात को सोचा कि मैं अपने खुदाम की हुजूरी में चलूंगी। पहला शमूएल उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट पे एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। कुर्सी पे एली बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और बिलक बिलक के जार जार रोने लगी।
और बाइबल बताती है वो जार जार रोती जा रही थी और मन ही मन खुदाउन से दुआ कर रही थी, अपनी पीड़ाओं को बखान कर रही थी। ए खुदाउन, तू मेरे दुख को जानता है, तुझे मालूम है कि ये बहुत बड़ा दुख है एक औरत के लिए कि वो बे औलाद रहे और लोग जो हैं तमाम छीटा कसी कसते हैं, लेकिन खुदाउन मुझे मालूम है कि तू किस तरीके से खुदाउन बरकतें उंडेल देगा। बाइबल बताती है एली आया, उसने कहा अभी तो दिन ही चढ़ा है और तू क्या कर रही है? उसने कहा मैं अपने खुदाउन की हुजूरी में हूँ, तू मुझे नशे में मत समझ। खुदा के लोगों, हो सकता है आज हम दुख से बड़े जार जार रो रहे हो, इंसान परेशान हो गया है। हर रोज़ हम अखबार उठाते हैं, जब हम अपने टीवी पे न्यूज़ को खोलते हैं तो देखते हैं हर एक इंसान परेशान हाल है, लेकिन खुदा के लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं खुदा उनके पास किस तरीके से जाऊं कि वो मेरी सुन ले। इसलिए क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। अगरचे ना होता तो वो क्रूस से इस वाणी को ना कहता है कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, इन्हें नहीं मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। उस भीड़ के लिए हो सकता है लोगों का नजरिया अलग हो, लेकिन मेरे यीशु का नजरिया बिल्कुल अलग था। उसने उस भीड़ की बर्बादी नहीं चाही थी, बल्कि अपने खुदा से दरियाफ्त कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है मेरे खुदा को ये बात पसंद आएगी, और उस खुदा को ये बात पसंद आई और खुदा ने उसी बड़ी भीड़ के लिए अपने बंदे पतरस को तैयार किया। प्रेरितों के काम और उसका दूसरा भाग और उसकी 22वीं आयत में अगर से हम पढ़ना शुरू करें तो इस बात को पाएंगे, जब पतरस रूह से मामूर हो गया तो उसने खुदा की बातों को बताना शुरू करा और कहा तुम थे जब तुमने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, और ये बातें सुनकर उनके हृदय छिद गए। अगर आप इस बात को पढ़ना चाहते हैं तो प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। वहां पे इसी भीड़ का जिक्र पाया गया है। खुदा के लोगों, यही भीड़ जिसने यीशु को चढ़ा दिया था, इसको एक और मौका मिला। मालूम क्यों? इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को मालूम था कि मेरे बाप को क्या पसंद आता है। उसे मालूम था कि मैं किस तरीके से अपने खुदाम से दरियाफ्त करूं कि ये दुआ उसके हुजूर ग्रहण योग्य हो जाए, कि ये भीड़ पर भी फजल हो जाए। खुदा के लोगों, आज हम बहुत कुछ चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ हम चाहते हैं, हमारा भला हो, हमारी भलाई इसी तरह बनी रहे, मेरे घर के भंडार भरे रहे, मेरे बच्चे सब महफूज रहे, मेरा शौहर महफूज रहे, मेरी पत्नी महफूज रहे। हम सब इस बात में लगे रहते हैं कि खुदावंद खुदा अपना अनुग्रह बरसाए, लेकिन उसके तरीकों पर चलना आज हमें सीखना होगा। आज हमें जानना होगा कि मेरे खुदा को क्या भाता है। ज़रूर है खुदा के लोगों, ये अंत के दिन चल रहे हैं और दुनिया अपने आखिर में आ चुकी है, और आप इस बात को बखूबी जानते हैं। खुदा के तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वो समय आने वाला है जब खुदा की कलीसिया उठा ली जाएगी, और जब ऐसा हो जाएगा खुदा के लोगों तो हमारा क्या होगा। ये वो मौका है जब हम अपने खुदावंद में इकट्ठा होकर उस पर अपना ईमान रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ज़रूर है कि अभी हमारे पास ये छोटी छोटी ज़रूरतों की ही दुआएं हैं, लेकिन आज से हम ये दुआ करना शुरू करें, ए खुदावंद न सिर्फ मैं बचूं बल्कि मेरी पत्नी भी बच जाए, मेरे बच्चे भी बच जाएं, मेरी कलीसिया भी बच जाए खुदावंद यीशु मसीह, और मैं तेरे फजल में आगे बढ़ता चला जाऊं। लेकिन उसके तरीके और कोई नहीं, सिर्फ यही हैं। जिस तरह हिजकिय्याह रोया, बेलग के जार जार रोने लगा, जिस तरह नीनवे के राजा ने एक उपवास ठहराया और अपने आप को पूरी तरीके से नीचे गिराते हुए जमीन पर बैठ गया, हमें अपने औहदों से उतरना पड़ेगा, हमने अपने अहंकार से उतरना पड़ेगा, हमें अपनी दौलत और शोहरत के अहंकार से उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो खुदा आने वाला है जो इसने इस दुनिया को बनाया है, मुझे और आपको बनाया है। मैं अपने अहंकार के साथ अगर जाऊंगा तो खुदावन हमारी ना सुनेगा, अगर मैं अपनी दौलत के साथ भी जाऊं तो भी कुछ ना पाऊंगा, लेकिन अगर मुझे खुदावन से पाने की तमन्ना है तो मुझे उसका तरीका मालूम होना चाहिए। मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं किस तरीके से दुआ करूं कि खुदावंद मेरी सुन ले, मैं किस तरीके से उसकी इबादत करूं कि मैं उसके कलाम को और बेहतर तरीके से जान पाऊं। मुझे तरीका मालूम होना चाहिए। उस कंगाल विधवा के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इसका तरीका मुझे पसंद आया, और इसका तरीका
मैंने कबूल किया है, इसने सबसे बढ़कर डाला है। हो सकता है खुदा के लोगों, आपको खुदा ने बड़ी बरकत दी हो और आप बहुत कुछ देते हो, लेकिन उन बहुत कुछ में खुदावंद रुचि नहीं रखता है, क्योंकि वो सब कुछ उसी का दिया हुआ है। वो अगर ख्वाहिशमंद है तो मेरा और आपका, मेरे और आपके ईमान का, मेरे और आपके वजूद का वो चाहता है कि जिसको मैंने बनाया है वो मेरी परस्तिश करे, जिसको मैंने रचा है वो मेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाई से करे। जब वो मेरी हुजूरी में आए तो मैं उसकी सारी बातों को सुन लूं। दाऊद कहने लगा, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। और आगे क्या लिखा हुआ है, 34 बाब की 4 आयत को पूरा करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया तो उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। जो डर था वो खत्म हो गया, जो भय था, जो तमाम तरीके की परेशानियां जहन में गूंज रही थी, वो सब कुछ खुदा ने खत्म कर दी। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं खुदा उनके हुक्मों पर चल रहा था। मैंने लड़कपन से उसे जान लिया था। जब मैं बालक ही था तब उसने मुझे बुला लिया और अपने रूह पाक से मसा किया और मैं उसकी खिदमत में लगातार लगा रहा। जरूर था कि उसने मुझे बादशाह बना लिया, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं कहां से उठ के आया हूं। खुदा के लोगों, कई बार हम बहुत कुछ जब प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ओहदे जब हमें मिल जाते हैं, तो हम उस खुदावंद की उन बरकतों को भूलकर ये सोचने लगते हैं कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत थी कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूं। लेकिन खुदा उनके बंदे दाऊद में ये बात कभी भी नहीं आई कि वो अपनी ताकत और अपनी कुव्वत से इस बादशाह की कुर्सी पर बैठा है। उसने हमेशा इस बात को याद रखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, वही चरवाही के उसने ही चराया है, उसने मुझे खिलाया है, उसने मुझे बढ़ाया है और मुझे इस्राएल का बादशाह बनाया है। खुदा के लोगों, कहना चाहता हूँ, अगरचे मैं और आप इस ख्याल में हैं कि मेरा ओहदा मुझे बचा लेगा, मेरी अक्ल मुझे बचा लेगी, मेरे नियम और मेरे कानून मुझे बचा लेंगे, मैं इस तरीके से अगरचे आराधना करूंगा तो यही सही है, नहीं। खुदा के लोगों, अब वो समय आ गया है जब खुदावंद आत्मा और सच्चाई से की गई आराधकों की आराधना को कबूल कर रहा है। रस्मी तौर वाली इबादतों का समय जाता रहा। अब तो नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। अब तो ये बातें जानने की ज़रूरत आ गई है कि मैं किस तरीके से उस मुकाम तक पहुंच जाऊं जहां मेरी ज़िंदगी उस हमेशा की ज़िंदगी से मिल जाएगी। खुदा करे कि जब मैं और आप इन दिनों में चल रहे हैं, ऐसे दिन जो शायद आगे चल के और बदतर और बुरे होने वाले हैं, ऐसे दिनों में जब मैं और आप खुदा उनकी हुजूरी में जाएं, तो खुदा मेरी सुन ले और मुझे पूरी रीति से निर्भय करे। जब मैं अपनी दुआएं उसके सम्मुख रखूं तो वो मेरी दुआ को कबूल करके कहे, आमीन। ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मैं तेरे गले को भर दूंगा, मैं तेरी बीमारी को दूर कर दूंगा, मैं तेरी तंगहाली को दूर कर दूंगा। और जब ऐसा होने लगेगा तो खुदावंद अपनी बरकतों से वो खुशी हमें इनायत करेगा जो इस ज़मीन की आज कोई भी दौलत हमें नहीं दे सकती। आज इंसान अपनी दौलत लेके अपने घर में बैठा है, महंगी महंगी गाड़ियाँ और महंगे महंगे मकान भी इस बीमारी से उनको नहीं बचा पा रहे हैं। वो सब कुछ एक मिट्टी की मानिंद हो गया है। दुनिया थम गई है, रुक गई है, उसका सारा अहंकार आज जिंदा खुदावंद ने तोड़ दिया है। हम किस बात पर घमंड करें खुदावंद के लोगों, हम किस बात पर घमंड करें? किस बात पर घमंड करें? अपनी अक्ल पर, अपने रुतबे पर, अपने पैसे पर या अपने ओहदे पर? अगरचे घमंड करना है तो अपने खुदावंद पर करना है। अगर ज़िंदगी चाहिए तो उसके पास आना ही पड़ेगा, और अगर मौत चाहिए तो चाहे हम कुछ भी कर लें, अगर हम उसके मन के मुताबिक नहीं चले, उसकी बातों पर हमने मन नहीं लगाया, कोई भी विधि, कोई भी नियम, कोई भी तरकीब काम ना आएगी। क्योंकि खुदावंद आत्मा और सच्चाई से की गई इबादतों को ग्रहण करता है। आत्मा और सच्चाई के साथ चलने वालों के साथ वो खुद होके चलता है। ढेरों गवाहियाँ पड़ी हुई हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को सौंपी और उसकी हुजूरी में अपने आप को समर्पित कर दिया।
खुदा करे कि इन दिनों में हम अपने आप को खुदा को समर्पित कर दें और उसकी महिमा और उसके जलाल में दिन और रात मनन करते रहें। ये समय खुदा ने आज हमें दिया है कि एक बार फिर से हम रिफ़्रेश हो जाएं, एक बार फिर से उसके कलाम से ताज़ा हो जाएं। हमें पूरा दिन और पूरी रात मिल रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस पूरे दिन में? क्या हम टीवी के सामने बैठे हुए सिर्फ ये सुन रहे हैं कि यहाँ इतने लोग मर गए और इस बीमारी ने इतना ज़्यादा फैलाव ले लिया है? नहीं खुदा के लोगों, ये देखना हमारा काम नहीं है। ये देखना काम उस खुदा का है जो मुझे और आपको इन तमाम महामारी से बचाएगा। अगर चाहते हैं तो पढ़ लें यही भजन संहिता 34 और इसको पूरा पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसका दूत हमारी छावनी में फिरता है और उसके अनुग्रह से मैं और मेरा डेरा महफूज रहते हैं। अगर हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उन खुशहाली को पाना, अगर हम चाहते हैं कि खुद जब मैं दुआ करूं तो खुदा मेरी सुन ले, जब मैं किसी पे हाथ रखूं तो वो शिफा पा जाए, जब मैं किसी तमाम लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दुआ करूं तो वो सारे दुख जाते रहे, तो हमें उसके तरीके से चलना पड़ेगा। जब मैं उसके पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। खुदा करे कि अनंत के दिनों में हम उसके साथ चलना सीख जाएं, उसकी हुजूरी में जाने का तरीका हमें मालूम हो जाए और हम उसकी निकटता में बढ़ते चले जाएं। क्योंकि जब हम उसकी हुजूरी में बने रहेंगे तो जिस तरह मूसा का चेहरा रोशन हो गया, जलाल से मामूर हो गया, हो नहीं सकता कि हम और खुदा की इबादत आत्मा और सच्चाई से करें और हमारे चेहरे और हमारी ज़िंदगियों पर और हमारे परिवारों पर खुदावंद का नूर ना झलके। खुदा करे इन वचनों से आपको आशीष मिले और आपकी ज़िंदगी के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह का नाम बुलंद हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल से मामूर करे। आमीन।